ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको पुरुषोत्तम मास के 14वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, कल हमने 13वें अध्याय की कथा को सुनी थी, जिसमें भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि मनुष्यों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और पुरुषोत्तम मास में तो खासकर पूजा पाठ, दान, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। अब हम 14वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि जो दृढ़धनुआ नाम के जो राजा थे, उनका वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, उसके बाद दृढ़धनुआ ने क्या किया? जब वह वन में तोते की बात सुन करके मौन हो गया था, तो फिर उसके बाद क्या किया उसने? तब नारायण भगवान ने कहा, इसके पश्चात वह दृढ़धनुआ नाम का राजा बड़ा ही चिंता मग्न हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तब एक दिन वह ऐसे ही दुखी होकर बैठा था, तो वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का आगमन हुआ। वाल्मीकि ऋषि को दूर से आते देखकर राजा बड़ा उतावला होकर के उठा और वाल्मीकि जी के उसने चरण स्पर्श किए और बड़ा प्रसन्न हुआ। विधि विधान सहित ऋषि की पूजा करके उसने उनको एक उत्तम आसन पर बिठाया और उनके चरण धोए। उस चरणोदक को उसने अपने घर में सभी जगह छिड़का, खुद भी पिया और परिवार के सभी लोगों को दिया। दृढ़धनुआ इतना प्रसन्न हुआ, फिर वह उस तोते की बात को स्मरण करते हुए ऋषि से कहने लगा, बोला, हे महर्षि, आज मैं धन्य हुआ, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आज आप के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके मैं आज हर प्रकार से धन्य हो गया। हे विश्व को पावन करने वालों को भी पवित्र करने वाले, आज मेरे सौभाग्य की बड़ाई कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि को संबोधित करके राजा चुप हो गया। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे राजन, आपका ऐसा होना उचित ही है। आप बड़े भाग्यवान हैं। और बड़े हर्षित हुए तथा उपस्थित जन समूह को प्रसन्न करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, ठीक है, आप में सर्वगुण हैं। हे राजन, फिर भी आप शोक क्यों कर रहे हो? अपना जो भी मत है वो मुझे बताओ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, परंतु कह नहीं पा रहे हो। अतः तुम मुझे बताओ। राजा ने कहा, आपके चरणों की कृपा से मैं सब प्रकार से सुखी हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। परंतु मैं एक समय वन में गया था, वहाँ पर शिकार खेलते खेलते एक सरोवर में गया। वहाँ मैंने पानी पिया। वहीं पर एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गया। मन आनंदित करने वाले बट वृक्ष की छाया में जो बहुत ही सुंदर था, उस वृक्ष के ऊपर एक सुंदर पक्षी को मैंने देखा। वह तोता था। जब उस पक्षी पर मेरी दृष्टि पड़ी, तब मेरे सम्मुख उसने एक श्लोक का पाठ किया। इस पृथ्वी पर उपलब्ध असीम सुख को देखकर
तुम आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करते हो? कैसे इस संसार सागर को पार करोगे? मैं शुक पक्षी के वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे ज्ञान नहीं है कि उस पक्षी के वचनों का क्या प्रयोजन है। हमारे हृदय की शंका निवारण करने में आप सर्वथा समर्थ हैं। मुझे राज्य, सुख तथा सुंदर 4 पुत्र हैं। पतिव्रता स्त्री सब कुछ मेरे पास है, और फिर भी मैं इस समय बड़े आश्चर्यचकित हूँ कि उस पक्षी ने ये क्या कहा। इस समस्त विचार शंका का कृपया आप निवारण करें। राजा दृढ़ धनुआ के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने क्षण भर के लिए प्राणायाम करके ध्यान मग्न होकर फिर राजा को कहा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत का श्रवण करें। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर निवास करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। आप सत्यवादी, धार्मिक, संतोषी, विष्णु भगवान की सेवा में लीन रहते थे। आप हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते थे। आपके साथ आपकी गुणवती पत्नी थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात थी। वह बड़ी पतिव्रता थी। माता पार्वती की तरह वह आपकी सेवा करती थी, जैसे माता पार्वती शिव जी की करती है। बहुत लंबे समय तक आप दोनों बड़े सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, परंतु जब बहुत लंबा समय बीत गया, आपके घर में संतान नहीं हुई। एक दिन आपने अपनी पत्नी से गदगद स्वर में कहा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र सुख से बढ़कर अन्य सुख नहीं है, और तप करना और दान करना ये सब लोग करते हैं, परंतु उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली संतति इहलोक तथा परलोक में भी कल्याणकारक होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के प्राप्त न होने से मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। जब अब तक मेरे एक संतान नहीं हुई, एक पुत्र नहीं हुआ, इस निरस ग्रस्ता जीवन में जीकर मैं क्या करूँगा। अब मेरा जीवन समाप्त हो जाए। मुझे दीर्घायु प्रिय नहीं है। अपने पति के ऐसे दुखी वचन सुनकर पत्नी गौतमी भी बड़ी दुखी हो गई। पुनः धैर्य धारण कर पति को समझाते हुए वह बोली। गौतमी ने कहा, हे प्राणनाथ, अब इस प्रकार के वचन आपको शोभा नहीं देते हैं। आप भगवत भक्त और विद्वान हैं, ऐसा मोह आपके लिए उचित नहीं है। हे प्रभु, आप सत्य धर्म के पालन करने वाले हैं। आपने अपने सत्कर्मों से स्वर्ग को पर विजय पाई है। आपके सुकृत यानी आप अच्छे कर्मों को करने वाले हैं। आप जैसे ज्ञानियों को पुत्र द्वारा सुख की प्राप्ति की समस्या कैसे हो सकती है। ज्ञानियों को पुत्रों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख की विशेष चिंता नहीं रहनी चाहिए। हे ब्रह्मर्षि, पूर्व काल में चित्रकेतु नाम का एक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ तथा देवर्षि नारद एवं ऋषि अंगिरा के आगमन पर पुत्र शोक से मुक्त होकर उसने अपना उद्धार किया। ऐसे ही राजा अंग हुए, जिन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या की। अंत में पुत्र हुआ भी तो वह बड़ा दुष्ट था। उसी के दुष्टता के कारण राजा को रात्रि में ही वन में जाना पड़ा। हे प्रभु, आपको भी संतति सुख नहीं है तो क्या हो गया, आपको भगवान की उपासना करनी चाहिए। फिर भी यदि आप श्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो आप
महाराज जो कर्दम ऋषि हो गए थे, उन्होंने भी भगवान की बड़ी उपासना की, बड़ी तपस्या की। फिर उनके घर में कपिल देव नाम के, जो इस लोकों में विख्यात हैं, ऐसे एक पुत्र उत्पन्न हुए। वह ब्राह्मणी अपने पति को इस प्रकार से समझाते हुए बहुत प्रकार की बातें कहने लगी। अपनी पत्नी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर उन दोनों ने फिर वहीं ताम्रपर्णी नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने का निश्चय किया। वे दोनों तपस्या करने लगे। प्रति 5 दिन पर सूखे पत्ते और जल का आहार लेकर के वे उग्र तपस्या करने लगे। उस तपश्रेष्ठ ब्राह्मण सुदेव को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसकी इस उग्र तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। तब उस पर प्रसन्न होकर भक्त भयहारी भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास पहुँचे। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता सुदेव, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमने मेरी घोर तपस्या की। अब तुम मुझसे वर मांग लो। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भगवान की बड़ी स्तुति गाई और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके वह भगवान के आगे खड़ा हो गया। अब भक्तजनों, हम 15वें अध्याय की बाकी कथा को कल सुनेंगे। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इति श्री बृहद नारदीये पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे चतुर्थो दशो अध्याय समाप्तः।